फेस्टिवल्स की तो शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं एंड अभी कुछ फेस्टिवल गए भी हैं। और ऐसे में हम सारी फीमेल को इतना यूनिक दिखना होता है ना, अच्छी अच्छी ड्रेसेस, अच्छी अच्छी ज्वेलरी, अच्छी अच्छी एक्सेसरीज, हेयर एक्सेसरीज, गजरा, नेल पेंट, बहुत अच्छा सा मेकअप, और करते 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 इतनी हाइट पे पहुंच जाते हैं कि फेस्टिवल के लिए नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि शादी के लिए रेडी हुए हैं। एक्चुअली फेस्टिवल और शादी के गेटअप में माइनर डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस मुझे ऐसा लगता है कि 90% फीमेल समझ ही नहीं पाती हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सभी का फाइंड योर फैशन हिंदी में। बिना ज़्यादा बातें किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी, ये 2 पॉइंट है आपके कपड़ों को लेके, चाहे आप कुछ भी पहने, चाहे आप साड़ी पहने, सूट पहने, लहंगा पहने, गाउन पहने। पहला उसमें वर्क क्या है, दूसरा उसकी फैब्रिक क्या है। देखिए, जो प्योर बनारसी जो साड़ियाँ होती है, या फिर जो जरदोजी वर्क की जो साड़ियाँ होती है, या सूट जो होते हैं, हैवी एम्बेलिस्ड, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड जितने भी गाउन होते हैं, बहुत ज़्यादा फॉल वाला जो गाउन होते हैं, बॉल गाउन जो होते हैं, या फिर ऐसे लहंगे जिसमें बहुत ही हैवी वर्क वाले दुपट्टे हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है इन फेस्टिवल्स। वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि यदि आप वैसी फीमेल में हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं करना है, मैं जो पहन रही हूँ वो बेस्ट है, प्लीज़ स्किप दिस वीडियो। कि आप नीचे जाके नेगेटिव कमेंट करो, उससे अच्छा है कि वीडियो ही स्किप कर दो, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बट यदि आपको ये लगता है कि नहीं, मैं एज ए स्मार्ट वुमन कहीं पे जाना चाहती हूँ, मुझे फैशन सेंस भी रखना है, प्लस मुझे फैशन अपडेटेड भी रहना है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और ये पॉइंट मैं आपको इसलिए सबसे पहले मेंशन कर रही हूँ ना, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं गई थी तीज सेलिब्रेशन में। वैसे आप लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल से अपडेटेड हो या नहीं, यदि नहीं हो ना तो नीचे मैंने डाला है लिंक। मैं वहाँ पे अपनी सारी पर्सनल पिक डालती हूँ, जैसे मैं रेडी होती हूँ अपनी रियल लाइफ में। वो चैनल रियल नेहा के चैनल है, तो ज़रूर जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं गई थी तीज सेलिब्रेशन में, वहाँ मुझे जजमेंट देना था। एज ए जज वहाँ पे मैं रिप्रेजेंट हुई थी, और वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट थे उन्हें उनकी ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंग, उनकी कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग मुझे उन्हें जज करना था। ओके, अब देखिए, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था तो वो लोग ओवरडू भी करके आए थे, तो डैट इज़ फाइन, क्योंकि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट जितने व्यूवर्स आए थे, जितने ऐसे लोग आए थे जो कि सिर्फ सेलिब्रेशन अटेंड करने आए थे, और वो भी कुछ लोग इतना ज़्यादा रेडी होके आए थे कि सच में मुझे लग रहा था कि या तो वो किसी रिसेप्शन में आए या तो किसी की वेडिंग में आए। तो वो क्यों लग रहा था? सबसे पहले कपड़ों से, हैवी एम्बेलिस्ड क्लोथ्स, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड, हैवी मिरर वर्क, प्लस जो फैब्रिक का मटेरियल है वो है बिल्कुल रॉ सिल्क है, या फिर बनारसी सिल्क है, या फिर जरदोजी काइंड ऑफ वर्क वाले जो फैब्रिक्स होते हैं वैसा है। तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? लाइट फैब्रिक। जितने भी लाइट फैब्रिक है, लाइट सिल्क फैब्रिक है, शिफॉन है, जॉर्जेट है, क्रेप है, ये सारा कुछ जितने भी लाइट फैब्रिक होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। एक तो देखिए, वेडिंग्स पे जब हम जाते हैं ना तो हम कुछ टाइम के लिए जाते हैं, राइट, बट फेस्टिवल में हमें ऑल डे और लंबे समय के लिए पहन के रहना होता है वो सारी चीज़ें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जो फैब्रिक चूज कर रही हैं वो कंफर्टेबल हो, ठीक है। दूसरी बात कि उसमें जो वर्क हो वो ऑल ओवर वर्क नहीं होना चाहिए, वर्क की अच्छी प्लेसमेंट होना चाहिए, चाहे वो मिरर वर्क हो, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे वो जरदोजी का वर्क हो, चाहे वो गोटा पत्ती का वर्क हो। वर्क सारे अच्छे लगते हैं क्योंकि फेस्टिवल इज ऑल अबाउट ब्लिंग ब्लिंग ब्लिंग, राइट, बट उसकी प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। थोड़े थोड़े पार्ट में यदि होता है तो वो ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, बजाय इसके कि ऑल ओवर पार्ट में है और ऐसा लगता है कि आप वेडिंग रेडी हो। नेक्स्ट इज 1 हीरो ज्वेलरी रूल। अब ये क्या है? देखिए, जब हम वेडिंग में जाते हैं, लाइक यदि मैं भी वेडिंग में जाती हूँ तो मैंने मंगलसूत्र पहना, नीचे एक लॉन्ग हार पहना, या फिर चोकर पहना एंड उसे लेयर किया हार से, फिर बड़ी सी झुमकी डाल ली, टीका भी पहन लिया, और यदि अपनी फैमिली की वेडिंग है तो मैं नथ भी डालूंगी, खूब सारे बैंगल्स पहने, फिंगर रिंग डाला, पाजीब डाला, कमर धन्नी डाला, सारा कुछ। एंड ट्रस्ट मी, वेडिंग में वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फेस्टिवल की तो ये सारी चीज़ें ओवरडू लगती है। एंड मैं सच बताऊं, मैंने फेस्टिवल्स में भी लोगों को इस तरह से तैयार होते हुए देखा है। नथ तो नहीं देखा है, बट हाँ, टीका के साथ भी तैयार होते हुए देखा है। देखिए, आपके घर का कोई फंक्शन है, कोई पूजा है, और उसमें यदि आपको प्रॉपर इंडियन अटायर में रेडी होना है तो फिर भी चल जाता है। लेकिन यदि आप फेस्टिवल में कहीं जा रहे हो या फिर किसी सेलिब्रेशन को अटेंड करने जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें एक साथ बहुत ओवरडू रहती है। देखो,
मैं जो 30 में जो लुक लेके गई थी, मैं आपको यहाँ पे पिक दे रही हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने एक हाथ में बिल्कुल भर के रज के मैंने चूड़ियाँ पहनी थी। एक हाथ में मेरा वॉच था, प्लस एक मैंने कफ डाला था और एक मैंने फिंगर रिंग रखा था। स्टेटमेंट पीस रखिए। गले में मैंने बहुत ही सिंपल सा नेक पीस पहना था, सेम उसके मैंने ईयरिंग पहना था। और जो साड़ी थी उसे बहुत ही डेलिकेटली मैंने ओपन पल्ला रखा था और बहुत ही प्यार से, जिसे बोलते हैं ना सॉफ्ट फ्लोई एलिगेंट, जिसको आप लुक बोल सकते हो, वैसा मैंने किया था। नेक्स्ट इज मेकअप। और इसमें दो तरह के लोग हैं। एक जो ओवरडू करते हैं, मतलब इतनी लेयरिंग, बिल्कुल केकी हो जाता है उनका पूरा का पूरा मेकअप। बेस भी लगाएंगे, फाउंडेशन लगाएंगे, कंसीलर लगाएंगे, ब्लश लगाएंगे, हाइलाइटर लगाएंगे, देन फिर लिप भी बिल्कुल लाउड है, आईज में इतना ज़्यादा लाउड आई शैडो लगाएंगे, आईब्रो बिल्कुल शार्प, बोलते हैं ना डिफ़ाइन करना, शार्प डिफ़ाइन करना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ब्लैक, ऐसा बिल्कुल बनावटी टाइप का आईब्रो उनका लगने लगता है। और इतना ज़्यादा लेयर्ड मेकअप करने के बाद जब वो फेस्टिवल में आते हैं ना, ट्रस्ट में मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि मैं जाके उनको बोल दूँ इतना नहीं करना था, बट ये बोल नहीं सकते ना। तो यदि आप करती हैं या फिर आपके फ्रेंड्स में कोई करता है ना, या फिर आपके रिलेटिव में कोई करता है, प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और बताइए कि नहीं करना है। बेसिक रखिए, अपना बेस कीजिए, हल्का सा ब्लश लगाइए, हाइलाइटर तो बिल्कुल मत लगाइए, डे टाइम में बहुत गंदा दिखता है। ओके, आई शैडो बहुत ज़्यादा ब्लिंग 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 ऐड नहीं करना है। यदि आपको अपने ड्रेस से मैचिंग का लगाना है तो चलो आप लाइट लगा लो, बट मैं पर्सनली नहीं सजेस्ट करूँगी। आई शैडो में भी बस आपको न्यूड शेड हल्का सा लगाना है, हल्का सा टचअप कीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आईब्रो को बहुत ही हार्श लाइन से डिफाइन मत कीजिए, ब्राउन जो आईब्रो फिलर आते हैं उससे आप फिल कीजिए, क्योंकि डे टाइम में बहुत ज़्यादा दिखता है। ओके, कुछ फीमेल ऐसी होती है जो कि बोलती हैं नहीं नहीं हम तो मेकअप नहीं करते, तुम लोग तो कितना सारा पोतते हो, हम नहीं पोतते। हम सिर्फ क्या पोतते हैं, लिपस्टिक। इतना ज़्यादा लिपस्टिक लगा के आ जाती हैं कि पूरे फेस में सिर्फ लिपस्टिक ही दिख रहा होता है, पूरे फेस में सिर्फ एक पाउडर और एक लिपस्टिक। तो यदि आप ऐसी फीमेल को भी जानती हैं तो प्लीज़ ये वीडियो उनको भी भेज दीजिए, क्योंकि सच बता रही हूँ वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको क्या करना है ना, यदि आपको सिर्फ लिपस्टिक लगाना है, आपको मेकअप से कोई मतलब नहीं है, तो एटलीस्ट यदि आप लिपस्टिक इतना लाउड लगा रहे हो तो अपने आईब्रो को थोड़ा सा डिफाइन कर लीजिए, और साथ में अपने आँखों को, क्योंकि पूरे के पूरे फेस में फिर एक वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता, तो थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। मेकअप इज़ ऑल अबाउट डिफाइनिंग योर फीचर्स। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल फुटवेयर। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं जब गई थी ना, इस तरह से मैंने बहुत सारे फेस्टिवल मैंने अटेंड किए हैं, और वहाँ पे मैं देखती हूँ बहुत सारी फीमेल को अपने फुटवेयर को नीचे रख के फिर डांस करेंगी। क्यों? क्योंकि मैं पहन के आ गई थी ऐसा हील जिसमें मैं डांस नहीं कर पा रही थी। देखिए, फेस्टिवल में यदि एंजॉय करना है, चलो आपने वहाँ पे सैंडल रख लिया, वो सिक्योर रहा, बट कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप सैंडल रख नहीं सकते, वहाँ पे आप खुद अनकंफर्टेबल फील करते रहोगे। अंदर अंदर दर्द जो होता है ना, वो हम सारी फीमेल समझ सकती हैं। जो हाई हील के, पॉइंटेड हील्स के जो दर्द होते हैं, तो बजाय इसके आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने। तो प्लेटफॉर्म हील रखिए यदि आपको इंटायर डे पहनना है। ब्लॉक हील्स भी कंफर्टेबल होते हैं, बट यदि आप फील नहीं कर रहे हो कंफर्टेबिलिटी तो आप अवॉइड कीजिए। देखिए, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग मोजरी, कोल्हापुरी चप्पल, इम्बेलिस्ड फुटवियर बहुत सारे मिलते हैं, विदाउट हील और स्मॉल हील वाले, वो पहनिए। उसमें आप ऑल डे कंफर्टेबल भी रहेंगी एंड फेस्टिव के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट लगेंगी। जो फेस्टिवल्स चल रहे हैं ना और जो आने वाले हैं, उसमें एलिगेंट दिखिए, फ्रेश दिखिए, कंफर्टेबल रहिए, साइन लाइक अ दीवा, और अच्छा सा प्यारा सा ड्रेस पहन के बहुत ही अच्छी तरह से फ्लॉन्ट कीजिए। वेडिंग की तरह भारी भरकम मेकअप, भारी भरकम कपड़ों में मत दबिए। और इस वीडियो को अपने उस रिलेटिव और उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि ओवरडू कर देते हैं, और जिनसे नहीं शेयर कर पा रहे हो स्टेटस पे डाल दो। स्टेटस लोग देख ही लेंगे और समझ जाएंगे, जिनको आप डायरेक्टली नहीं सेंड कर पाओगे। ओके, एंड प्लीज़ लेट मी नो ये इंटायर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। मिलती हूँ मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।